नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसा बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो अक्सर एजुकेशन लाइफ में, बच्चों की स्टडी वाली लाइफ में बड़ा परेशान करता है। भाई बच्चों को, बच्चा 6th में हो या कॉलेज लाइफ हो, अक्सर वो गलती कर ही देता है इन चीज़ों में। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ये सीखेंगे आज। तो टॉपिक का नाम भैया ने बोला मेजरमेंट, मतलब नपाई कर लो भाई। अक्सर दर्जी के पास जब जाओ, टेलर के पास जब जाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी का मेजरमेंट करता है वो, है ना। और दूध लेते वक्त मम्मी दूध का मेजरमेंट करती है, पापा प्लॉट लेते वक्त, प्रॉपर्टी लेते वक्त प्रॉपर्टी का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट्स के बेस पे ही हमारे को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जितने का भी हो, 200 स्क्वायर यार्ड से सस्ता होगा क्योंकि वो एरिया बढ़ जाएगा। 2 लीटर की पेप्सी की बोतल महंगी आती है 300 मिलीलीटर के कंपैरेटिवली, क्योंकि 2 लीटर वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना। और सिमिलरली अगर हम कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट में, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी छोटा सस्ता आएगा, उससे बड़ा थोड़ा और महंगा, उससे बड़ा और महंगा। जैसे जैसे पिज़्ज़ा का एरिया बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, कॉस्टली होता चला जाएगा। तो बात करेंगे एक एक चीज़ की। मेजरमेंट्स को 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, लेंथ नापी जा सकती है। अब यहां लेंथ जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ी अलग है और आप जो सोच रहे हो वो अलग है। यहां मैंने लेंथ हर चीज को काउंट किया है। कमरे की ब्रेड्थ को भी मैं लेंथ कह सकता हूं। लेंथ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? बेसिकली लेंथ का मतलब है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो मैं ब्रेड्थ को भी लेंथ कह सकता हूं, लेंथ की तरह मेजर कर सकता हूं। वर्टिकल लेंथ, हाइट। सर्कल का रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, है कि नहीं। तो मैं लेंथ उसकी बात कर रहा हूं। तो लेंथ यहां पर हम लोग मेजर करें तो अलग अलग यूनिट्स में करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं? छोटे से बड़े में लिख रहा हूं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लर्न करना हो तो लर्न भी कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर, मेरी मम्मी, क्यूट मम्मी, डार्लिंग मम्मी, मम्मी किसकी मम्मी, है ना। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर है। मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर से बड़ा मीटर होता है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है। अब कुछ और बात, अगर 10 मिलीमीटर कंबाइन हो जाए तो 1 सेंटीमीटर हो सकता है। आपने कभी स्केल देखा है? चलो मैं भी आपको स्केल दिखाता हूँ। स्केल निकाल दो भाई, अभी दिखाता हूँ बेटा मैं आपको स्केल। 10 डेसीमीटर में, हाँ 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, राइट। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। गॉट इट? ये आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर जब जोड़ेंगे 10 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बनता है। और वैसे तो आप बताऊं, थोड़े और अगर हम हायर लेवल की बात करें तो इंचेस, फीट्स। जैसे आपकी बॉडी की लेंथ यानी कि हाइट कैसे नापते हैं? फीट्स में, इंचेस में नापते हैं, राइट। आप देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा आपको। आपके पास एक स्केल तो होगा। इसमें स्केल में आपने कभी सोचा है क्या? दिखाता हूं मैं आपको। लुक एट इट केयरफुल। ये देखो, ये आपका स्केल है। इस स्केल में 0 to 1 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 1 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं और उस छोटी छोटी लाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ये देखिए, यस। लेकिन ये नॉन कमर्शियल सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। इंच
यस, आपने सही सोचा। ये देखिए, दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 0 है, ये 2.5 है, यहां तक 1 इंच बना। 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच आता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 10 डेसीमीटर जब इकट्ठे मिलेंगे तो 1 डेसीमीटर बनेगा, और 10 डेसीमीटर जब इकट्ठे मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा, और 1000 मीटर जब इकट्ठे जुड़ेंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा, और 2.5 सेंटीमीटर मिलेंगे तो 1 इंच बनेगा, और जब 12 इंचेस की लेंथ एक साथ मिलेगी तो 1 फीट, 1 फुट बनेगा। राइट, 1 फुट, 1 फुट। ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये हमें लर्न करना है। जी वैसे, लेकिन आप कन्वर्ट कैसे करते हो? अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कन्वर्जन करने में। तो बच्चों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कन्वर्जन करने का। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपकी छोटी यूनिट को आपको बड़ा यूनिट बनाना है, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो बाबा यू नीड टू डिवाइड। यू नीड टू डिवाइड मतलब अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं कन्वर्जन करने के लिए, तो भाई सब डिवीजन चलेगा। लेकिन अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि आप बड़ी यूनिट को छोटा बनाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई चलेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके लिए आपको ये लर्न करना है, ये लर्न करना है। राइट, एग्जाम्पल दूं? जी दूंगा, बिल्कुल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25 मिलीमीटर और मैंने बोला सेंटीमीटर बनाओ, तो व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व कि भाई मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा, तो मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है। अब हमें याद रखना है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, याद है? चेक करो अभी फिलहाल 10। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से। ये लीजिए 2.5 मिलीमीटर और सेंटीमीटर राजू भैया। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर तो पहले था, अब आपने उसे कन्वर्ट करके बना दिया सेंटीमीटर। और ले एग्जांपल। जी भैया ले लो प्लीज, प्लीज नहीं, वैसे ले लो भाई। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, ये लो 75 सेंटीमीटर की, और बनाना क्या है? मीटर। मीटर तो सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर यहां है, मीटर यहां है, बड़ा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड डिवाइड। अब पहले चेक करना पड़ेगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इधर देखो, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? 1 मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर। कैसे हुए नहीं समझ आ रहा? चलो मैं सिखाता हूं। ये देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर टू क्या बनाना है आपको? मीटर बनाना है। कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में। तो यहां भी क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड करेंगे, बिकॉज 2 जीरोस, 2 से पहले डेसिमल, 0.75 मीटर लिख दो, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए डिवीजन, लेकिन अगर बड़े से छोटा बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 3 मीटर, चेंज करो डेसीमीटर में, तो मीटर इज अ बिगर यूनिट, डेसीमीटर इज स्मॉलर वन, मल्टीप्लाई बाय हुम? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल बी 30 डेसीमीटर। नेक्स्ट 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। मैंने बोला मीटर बना दो, तो 5 इंटू 1000, दैट विल बी 5000 मीटर्स। राइट, मैंने बोला भाई मार्क कर देते हैं 3 मीटर या 1.5 मीटर लेते हैं, चलो आगे काम आएगा। ये सेंटीमीटर बनाओ, तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे?
1 मीटर में कितने होते? 100 सेंटीमीटर, है ना, वही मिटाया मैंने अभी, इंटू 100 कितना आएगा? 15 इंटू 100 कितना होता है? 1500। एक से पहले डेसिमल, तो एक से पहले डेसिमल, दैट विल बी 150 सेंटीमीटर. So that's how you convert one unit into another regarding length. अब यही कंसेप्ट आगे भी यूज होगा. कहां? अगला मेजरमेंट हम बात करेंगे जिसकी वो है एरिया. एरिया ऑब्वियस है, असेंडिंग ऑर्डर सेम चलेगा. ये देखो सेम चलेगा. स्क्वायर यूनिट्स में होता है एरिया, स्क्वायर यूनिट्स में, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. नॉर्मली लेंथ यूनिट्स में, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में. अब 1 सेंटीमीटर जब हमने 10 मिलीमीटर करा था तो 1 सेंटीमीटर हुआ था. अब यह स्क्वायर हुआ है तो 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा. ठीक है, बस आपने क्या करा है, वही टेबल फॉलो की है वो वाली, लेकिन बस स्क्वायर हो गया उसका. अब देखो 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100. 100 डेसीमीटर स्क्वायर में होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा 1 डेसीमीटर स्क्वायर. अब 10 डेसीमीटर स्क्वायर तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर में होगा 1 मीटर स्क्वायर. लेकिन अगर मैं पूछूं भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, पूछो अगर, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसका स्क्वायर होगा यानी कि 10,000. स्क्वायर में स्क्वायर करना, और आगे बात करेंगे क्यूब में क्यूब भी कर देंगे. ठीक है, आप जब क्या करते हैं, आप कोई मार्केट से प्लॉट खरीदते हैं या फिर आप क्या करते हैं, कोई फ्लैट परचेज करते हैं, तो उनका एरिया, उनका आप जो परचेज करते हैं वो उनके एरिया के हिसाब से करते हैं. लेकिन कंसेप्ट यहां भी सेम चलेगा. अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो डिवाइड होगा, और बड़े से छोटा बनाना है, ये लो एरो डाल देता हूं, कहीं भूल जाओ तुम लोग, तो मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल दूं, ठीक है दे रहा हूं. $25 मिलीमीटर स्क्वायर को मैंने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ, तो कितना होता है 1 सेंटीमीटर? 100. याद नहीं रखना, मत रखो, वो याद रख लो बस. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो स्क्वायर के हिसाब से 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना. तो डिवाइड बाय 100, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया इन स्क्वायर. 1.02 मीटर स्क्वायर, मैंने कहा कन्वर्ट करके बनाओ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितना होता है? 10,000. मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई. $10,200 centimeter square. So this is how we convert area. That is for length, that is for area. Is there anything more? Yes, one more thing. क्या दिखा रहा हूं ना, इतनी जल्दी मत सोचा करो. और क्या है भाई, और क्या है पिटारे में से, और क्या निकलने वाली है चीज मेजरमेंट से रिलेटेड. मेजरमेंट से रिलेटेड अगली चीज है जो कॉमनली बहुत यूज होती है, दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, किस शेप में कितना सामान भर सकते हो. मार्केट से क्या खरीदते हो? फ्रूटी, पेप्सी की बॉटल्स. सिनेमा हॉल में क्या खरीदते हो? पेप्सी की बॉटल्स. मम्मी क्या लेती है? मिल्क, या फिर रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी परचेस करती हैं, वो भरा हुआ मिलता है. वो किसके हिसाब से मिलता है? उनके वॉल्यूम के हिसाब से मिलता है. हाँ, ये मत कह रहा 2 किलोग्राम लेते हैं हम, तो नहीं, उनका मास नहीं होता, गलत फहमी है आपकी.
वो अप्रॉक्सीमेटली मास होता है। वॉल्यूम, जब भी कोई चीज भरी जाएगी तो उसका मेजरमेंट किया जाएगा एज पर इट्स वॉल्यूम। सेम होता है मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में नापा जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स में। याद रखना, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में। गलती करते हैं बच्चे बहुत। क्यूबिक, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब, भूलना नहीं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब इकट्ठे मिलते हैं तो 1 लीटर बनता है। यस, यानी कि हम लीटर और किलो लीटर्स को भी बहुत यूज करते हैं। लिख सकता हूं मिलीलीटर, लीटर, किलो लीटर। ठीक है, जब 1000 मिलीलीटर मिलते हैं तो 1 लीटर बनता है। 1 लीटर बनता है, भूलना नहीं। जब 1000 लीटर मिलते हैं तो 1 किलो लीटर बनता है, किलो लीटर। अब अगली चीज भूलना है, नहीं भूलना, याद रखना, मीटर क्यूब बोलो या किलो लीटर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। अगर मैं जनरली बात करूं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कैसे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलके 1 लीटर बनता है। और मीटर क्यूब एंड किलो लीटर बोथ आर सेम थिंग। डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर हैविंग सेम क्वांटिटी। एग्जांपल दूंगा, देखो मैंने क्या कहा, 15.4 लीटर्स को मीटर क्यूब बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, क्या लिखा है? लीटर बनाना क्या है? मीटर क्यूब। छोटे से बड़ा बनाना है, डिवाइड। ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब। अब लीटर से मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? याद दिलाओ, याद दिलाता हूं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब, 10 का क्यूब 1000, यानी कि लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो क्या करें लीटर को मीटर बनाने के लिए? डिवाइड बाय 1000 करते हैं। कितना आएगा? 1 डेसिमल ऑलरेडी है, 3 जीरोस है, 3 डेसिमल होंगे। आंसर और दिखाओ जी। क्या लिखा है? 10,259 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बनाना है? लीटर्स, है ना। अब देखो कौन बड़ा है? लीटर बड़ा है। फिर दोबारा में छोटे से बड़े में जाना है। क्या लिखा है? देखो भैया ने, क्यूब्स का खेल है, भूलना नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, क्यूब्स का खेल है, कंफ्यूज मत होना। लिख देता हूं यहां पे, कंफ्यूज नहीं होना। 10,000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर लीटर। 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू किलो लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, ये रहा सेंटीमीटर क्यूब। लीटर बड़ा है तो डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000। 1 2 3, तो 3 से पहले डेसिमल, और बड़े से छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों चीजें बहुत क्रूशियल है। कौन कौन सी? लेंथ नापोगे यूनिट्स में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अगेन मैं एक चीज याद दिला दूं,
पूरा रफली एक बार रिवीजन दे दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ जो टेबल अगर ये याद कर ले, उसके बाद सिर्फ स्क्वायर और क्यूब्स करने हैं आपको माइंड में। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। अगर एरिया की बात करनी है स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम की बात करनी है इनका क्यूब्स कर दो, एज सिंपल एज दैट। बस छोटे को बड़ा बनाना है, डिवाइड करोगे, बड़े को छोटा बनाना है, मल्टीप्लाई करोगे। कन्वर्जन टेबल के लिए याद रखोगे मेरी मम्मी क्यूट मम्मी, मम्मी नहीं डेसीमीटर डार्लिंग मम्मी, मम्मी किसकी मम्मी। और वॉल्यूम में मीटर क्यूब एंड लीटर बोथ आर इक्वल, डेसीमीटर एंड लीटर्स, डेसीमीटर क्यूब्स एंड लीटर्स बोथ आर इक्वल। दैट्स इट। कन्वर्जन टेबल वेरी क्रूशियल टॉपिक, जितना भी स्टडी लाइफ में आपको यूज करना है यही यूज करना है। आगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का जमाना आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले वीडियोस में और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय।